से ही शुरू हो गया है। मेरा याद में आते हैं जब लास्ट चुनाव का समय, वो समय का माहौल और आज का माहौल, उस समय पूरा त्रिपुरा में एक त्रास का माहौल था। हर जगह में 200 मीटर जाओ एक लाल झंडा का कार्यालय, 300 मीटर जाओ आगे एक लाल झंडा का कार्यालय, कोई काम ही नहीं होता था। एक भय का माहौल था। जब मैं पहला बार त्रिपुरा आया था, मैं मां त्रिपुरेश्वरी मंदिर का सामने जाके मैं मां को ये पूछा था कि त्रिपुरा में ये माहौल कब खत्म होगा। इसलिए वो माहौल एक अलग सा माहौल था। विप्लव देव जी ने आज आपका सामने ये प्रश्न उठाया कि वो समय का माहौल क्या था। सब लोग बोलता था कि सीपीएम से हमको मुक्ति दिलाओ, सीपीएम से मुक्ति दिलाओ। इसलिए लोग जानते थे कि सीपीएम का मतलब वायलेंस, सीपीएम का मतलब हिंसा, सीपीएम का मतलब बेरोजगारी, सीपीएम का मतलब अंडर डेवलपमेंट और सीपीएम का मतलब है एक अंधकार युग का त्रिपुरा। लेकिन आज आप देखिए, मेरा याद है जब ये मंच में ही हम लोग मिला था, जब चुनाव खत्म हो गया था, हमारा सरकार बना था, तो मैं एक ही बात बोला था कि मां त्रिपुरेश्वरी हम लोग को आशीर्वाद देगा और हम लोग त्रिपुरा को एक विकास का नया एक मंजिल तक लेके जाऊंगा। आज मां ने ये बात सुना। आज मां का आशीर्वाद से, त्रिपुरा का जनता का आशीर्वाद से आज एक त्रिपुरा शांति और प्रगति से पूरा परिपूर्ण एक प्रदेश बन गया है। आज त्रिपुरा में डेवलपमेंट है, त्रिपुरा में आज शांति है और त्रिपुरा में आज स्पष्ट एक प्रगति का रास्ता त्रिपुरा में दिखाई देता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत और त्रिपुरा और हमारा उत्तर पूर्व एक विकास का नया दौर तक पहुंच चुका है। अब कौन कल्पना करता था कि हमारा देश में कोई ऐसा सरकार आएगा और कश्मीर से 370 धारा उठा देगा। ऐसा कोई भी कल्पना कोई दिन में भी कोई लोग नहीं करता था। किसी का मन में यह कल्पना नहीं था कि 500 साल का बाद आज अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है। ऐसा कल्पना किसी का मन में नहीं था। आज किसी का मन में यह कल्पना नहीं था कि उत्तर पूर्व भारत का सचमुच अष्ट लक्ष्मी बन जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में चमत्कार हुआ। उत्तर पूर्व को एक नया आइडेंटिटी मिला। आज आप दिल्ली में जाके बोल सकता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं। आपका सम्मान का दृष्टि से लोग आपको देखेगा। पहले क्या था, अगर दिल्ली में हमारा नागालैंड का, मणिपुर का, त्रिपुरा का, असम का लोग जाते थे, लोग पूछते थे, अरे भाई त्रिपुरा कहाँ है, अरे भाई असम कहाँ है, मणिपुर कहाँ है। लेकिन आज वो प्रश्न नहीं करता है, इसलिए आपका भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उत्तर पूर्व आते हैं, बार बार उत्तर पूर्व का लोगों से मन का बात करता है। अभी मैं बात करते करते विप्लव देव जी से बात कर रहा था। खाली 5 साल हुआ त्रिपुरा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुरू हुआ, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी शुरू हुआ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू हुआ। खाली 5 साल का बाद है। त्रिपुरा में तो सीपीएम इतना दिन था, क्या किया त्रिपुरा में, क्या किया था हम त्रिपुरा में। खाली त्रिपुरा में इधर एक सिंडिकेट लगाओ, इधर में थाना में लोगों को बुला कर अत्याचार करो, इसका सिवा सीपीएम ने हम लोग को क्या दिया था। लेकिन आज त्रिपुरा में एक डायरेक्शन है। आज त्रिपुरा आगे जाएगा, आज ये निश्चित है। मैं गर्व में आप लोग का साथ बात बोलना चाहता हूं। मैं हेल्थ मिनिस्टर था, विप्लव देव जी यहां में चीफ मिनिस्टर था। जब कोविड पेंडेमिक आया,
हम लोग उत्तर पूर्व का सारे लोग बात करता था कि अभी हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन हम कहां से मिलेगा, वैक्सीन हम कहां से मिलेगा, दवाई कहां से मिलेगा। हम लोग एकदम डर का माहौल में चला गया था कि हमारा क्या हो सकता है। लेकिन आज देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी था, आपको समय में वैक्सीन मिला, और मैं तो ये गौरव का साथ बोल सकता हूं कि देश में जो 3-4 प्रदेश सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट किया, उसमें त्रिपुरा प्रदेश का भी नाम आते। त्रिपुरा का लोगों को दवाई मिला, त्रिपुरा का जनसाधारण को ट्रीटमेंट के लिए पूरा व्यवस्था मिला, असम का लोगों को ऑक्सीजन मिला, व्यवस्था मिला, रेल से ऑक्सीजन दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा। ये कल्पना कर सकता था सीपीएम का समय में ये संभव होता था? सीपीएम का लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता था कि दिल्ली से वैक्सीन नहीं आया है, इसीलिए त्रिपुरा में ऐसा है, हम लोग क्या करेगा। लेकिन आज मोदी जी ने त्रिपुरा को अकेला नहीं छोड़ा, त्रिपुरा को साथ में लेके देश को आगे बढ़ाने का अपना संकल्प वास्तव में रूपायन करने के लिए काम किया। आज त्रिपुरा में जैसे हाईवे बना, आज त्रिपुरा का जो रेल का कनेक्शन हुआ, आज त्रिपुरा का जो जैसे हाईवे लास्ट 5 इयर्स में हाईवे बना, इतना बड़ा हाईवे असम में भी नहीं बना जितना बड़ा हाईवे आज त्रिपुरा में बना। अभी अभी असम में बाढ़ आया, रेल का कनेक्शन खत्म हो गया। कांग्रेस सरकार होता था तो 6 महीना तक वो कनेक्शन रेस्टोर नहीं होता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी है, हाफलंग का रेल कनेक्शन 1 महीना में रेस्टोर हो गया। हमारा भी रेलवे कनेक्टिविटी तुरंत रेस्टोर हो गया। यह पहले संभव नहीं था। आज उत्तर पूर्व को एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी मिला, भारत का संस्कृति को एक नया आयाम में मोदी जी ने लेके चला। और आज हमारा त्रिपुरा में मानिक साहा जी का नेतृत्व में और हम लोग सब लोग का नेतृत्व में आज एक त्रिपुरा भारत का विकसित प्रदेश होने का दौर में आगे बढ़ा। भाई और बहनों, ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही जरूरी इलेक्शन है। जब उत्तर पूर्व हम लोग जीता, दिल्ली में लोग बोला एक्सीडेंट से जीता, लेकिन जब हम दोबारा जीतना शुरू किया, दिल्ली में लोग बोला कि नो, अभी बीजेपी उत्तर पूर्व बीजेपी का एक परमानेंट ठिकाना बन चुका है। अरुणाचल प्रदेश हम दोबारा जीता, उसका बाद हम असम दोबारा जीता, फिर हम मणिपुर दोबारा जीता, और इस बार हम दोबारा त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय जीतेगा, इसमें कोई संदेश नहीं है। लोगों का याद होता है, लोग सोचता है, कभी कभी सीपीएम लोग सोचता है कि लोगों का याद कम है, लेकिन लोग जानते हैं कि पैंडेमिक का समय अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता था, भारत वर्ष में कभी लोग वैक्सीन, आज तक भी वैक्सीन नहीं मिलता था। ये लोग जानते हैं। आज लोग का ये याद में है कि पैंडेमिक का समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से किसने हमको फूड सिक्योरिटी दिया था, किसने हमको 5 केजी करके फ्री में हमारा बीच में राइस का सप्लाई करने का काम किया था। लोगों का याद में होता है, लोग जानते हैं ये हाईवे में हम पहले जब गया था कितना समय लगता था, आज कितना समय लगा है। लोग जानते हैं कि दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस अगरतला में किसका समय में हुआ, और आज जब त्रिपुरा एयरपोर्ट में कोई भी आते हैं, मैं असम में हर मीटिंग में बोलता हूं कि इतना विराट एयरपोर्ट असम में भी नहीं, उत्तर पूर्व का कोई प्रदेश में नहीं, आज जो अगरतला में विराट एयरपोर्ट बन चुका है। यह काम किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज किसने किया? बीजेपी का सरकार ने किया। एक नया त्रिपुरा बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने त्रिपुरा आके हीरा का बात बोला था, आज सचमुच त्रिपुरा आज एक हीरा का प्रदेश बन चुका है। ये हम लोग सब देख सका हो। त्रिपुरा में हमारा पहले, आप सब लोग जानते हैं,
कि पहले कैसा त्रिपुरा था और आज त्रिपुरा में कितना परिवर्तन हुआ। आज हमने चुनाव का समय जितना भी बात बोला था, 2 साल कोविड पैंडेमिक का बावजूद हमने सब वादा निभाया, बल्कि इलेक्शन में जो बोला था उससे कोई आगे हम लोग चला गया है। हमको ये नया त्रिपुरा को और एक नया युग में लेके जाना है। हमको त्रिपुरा में ये एकदम 100% बीजेपी को एंश्योर करना है कि त्रिपुरा में दोबारा और कोई सीपीएम नहीं आना है।